फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई गेस you may be practicing all the asanas step by step every day, giving a good practice. So you welcome to my channel, Yoga Time with Sunita. Today I have come with a very beautiful mudra that is called the Ashwini Mudra. Mudra means the posture. It's a yogic posture which gives you a benefit, where we are not doing a lot of physical exercise. इट्स अ posture. ये जो हम करेंगे आज के दिन, इसे अश्विनी मुद्रा कहते हैं। मुद्रा जिसे कहा जाता है कि एक तरह का एक पोजीशन है, एक posture है, जिस तरह से हम बैठ के एक प्रकार एक तरह की हम एक काम करते हैं, एक क्रिया करते हैं जो आपके जिस्म को, आपके अंदरूनी जिस्म को पूरी तरह से मजबूत बनाता है, आपको अंदर से पूरी तरह से स्ट्रांग बनाता है। अश्विनी मुद्रा अपने आप में, जैसे अश्व, जो संस्कृत में अश्व घोड़े को कहा जाता है, अश्व माने या अश्विनी कहा जाता है या अश्व कहा जाता है, इसका मतलब है घोड़ा। और घोड़े को बहुत ही मजबूत जानवर कहा जाता है, बहुत ही मजबूत, क्योंकि कहते हैं कि ता जिंदगी ता उम्र भर वो कभी बैठता नहीं है, वो कभी भी, यानी उतना वो बीमार होना चाहिए तब जाके उसको लेटाया जाता है किसी तरह से, वरना वो चारों पैरों पर दिन रात खड़े रहता है। उतनी हिम्मत रखता है, उतनी ताकत रखता है, उसको बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए जैसे कहते हैं ना कि हर एक अगर कोई चीज की ज्यादा बढ़ोतरी अगर बढ़ानी है तो हॉर्स पावर कहते हैं कि घोड़े की जैसी शक्ति, घोड़े की जैसी मजबूती, हाथी की जैसी नहीं कहीं कहा जाता है, एलिफेंट पावर नहीं कहा जाता है, या लायन पावर नहीं, हॉर्स पावर कहा जाता है, क्योंकि हॉर्स के अंदर जितनी जो शक्ति है वो किसी और या जानवर या इंसानों में नहीं होती है। तो और वैसे भी योग को पूरी कहते हैं कि नेचर से लिया गया है, नेचर जानवरों से, पंछियों से और हर एक चीज से, यानी पेड़ पौधों से, इसी से लिया गया है। तो ये जो मुद्रा है, अश्विनी मुद्रा, इंसान के जिस्म को घोड़े की तरह मजबूत बनाता है। उसकी अंदरूनी जो शक्तियां हैं, अंदर की जो शक्तियां हैं, वो मजबूत, घोड़े की तरह मजबूत हो जाती है। सो वी आर डूइंग द अश्विनी मुद्रा विच इज कॉल्ड द हॉर्सेस पोज, अ पोस्चर ऑफ द हॉर्सेस, और यू कैन से द लाइफस्टाइल ऑफ अ हॉर्स. A horse is said to be the very strongest animal because it stands on its four legs throughout the day, throughout his life. It doesn't sleep. Even if he sleeps, it sleeps in a standing position only. It has that much stamina and it runs. The speed of the horse, that's why it's called horsepower. It is calculated as horsepower. Why? Because of the strength a horse carries. Even the races which are taken I mean to say, is, the horse race which people are involved and they go to watch the horse races. So the horse is supposed to be the most strongest of the animal. The internal organs are strong. You'll see the thigh muscles are strong. Everything is strong inside the horse. So Ashwa, Ashwini means horse. So today the mudra that we are going to do, the posture that we are going to do is called the Ashwini Mudra. And just imagine what strength you will gain in this. ये जो मुद्रा है, अश्विनी मुद्रा, ये खास करके बच्चों के लिए जो बेड वेटिंग करते हैं, जो यूरिन, उनको नींद में यूरिन पास हो जाता है, उन लोग को कंट्रोल नहीं रहता, उन बच्चों के लिए है। खास करके कई लोगों के लिए, बुजुर्गों में, महिलाओं में, माताओं में, जो लेडीज हैं, जो उनमें भी उम्र के साथ जो उनकी बॉडी में इससे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो उनको भी खांसते, छींकते, ऐसे यूरिन निकल जाता है और उनको बहुत खराब लगता है कि उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। तो उन माताओं के लिए खास करके है, उन लेडीज के लिए खास करके है, या फिर डिलीवरी के बाद लेडीज
जो है बहुत अपने आप को महसूस करती है कि उनका जो गर्भाशय है, जो यूट्रस है, वो लूज हो चुका है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा, बहुत ही तुरंत ही यानी काफी जल्द ये अपने आप यूट्रस जो है अपने पोजीशन में वापस आ जाता है इसको करने से। जो कहते हैं कि वजाइनल मसल्स, एनल मसल्स ये पूरे टाइट हो जाते हैं। तो इस मुद्रा को करने से बहुत सारे फायदे। प्रोस्टेट जेंट्स के लिए जिनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, या मेन जिनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही फायदा करता है, बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। अंदरूनी शक्ति जिसे कहते हैं जेंट्स को मिल जाती है। माइंड कंट्रोल, माइंड ऐसे तितर बितर नहीं होता, वेवर नहीं होता है, माइंड की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। अंदरूनी शक्तियां बहुत जरूरी है, सेल्फ कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है। और बाकी ऐसी सारी बीमारियां जो पेट से रिलेटेड है, जिनको आईबीएस का प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिनको बार बार कहते हैं कि लूज मोशंस लगते हैं, खाते ही प्रेशर आ जाता है, कुछ खाए नहीं प्रेशर आ जाता है, उनके लिए फायदा करता है। तो ये देख लीजिएगा कि कितना फायदा करने वाला आसन है ये, या ये कहें कि ये मुद्रा, ये पोस्चर जो हर एक इंसान को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक भी अगर इसको रेगुलरली किया जाए तो सभी को इसका फायदा है। तो क्यों ना करते हैं हम अश्विनी मुद्रा को, और इसे खास करके खाली पेट पर इसे जब भी करें, सुबह जल्दी उठकर इसे करना है। आप टॉयलेट जाएंगे आप या वॉशरूम जाके आने के बाद, फ्रेश होने के बाद आप इसे कीजिएगा। सो पीपल, यू हैव टू डू दिस specifically. This is for people who have got this problem of bedwetting. If any kids have, or there are even elderly persons who have this bedwetting problem, or people whose the muscles around the pelvic, the vaginal muscles have become loosened up. So when they sneeze, when they cough, they tend to pass urine, which is very embarrassing for them. And wherever they go, they can't go. You know, they feel that, oh, that then they will wet their clothes, they'll soil their clothes. So this is very good for the elderly ladies who have this particular problem, and this problem comes in most of the elderly ladies. So this is to solve their problems, okay? And it is also for people who have got problem relating their bowel movements, either even constipation, or people who as they eat they feel like passing motions. So for them also it helps in controlling the anal, the vaginal, the uterus, total control. Even for girls who are having painful periods, or they are having heavy periods, heavy flow, or girls who do not have flow, or ladies who are having PCOD problem or PCOS problem. So many problems are covered in just one Ashwini Mudra. So just imagine, it's the most beautiful asan in the yoga. In yoga, if person learns this asan, it is beneficial throughout the life. So come on, let's do the Ashwini Mudra. So friends, हम अभी अश्विनी मुद्रा करते हैं। अश्विनी मुद्रा को बैठने के लिए अगर आपको लगता है कि आप इस आसन में नहीं बैठ सकते, खास करके हमको यूं बैठना होता है जिसे कहते हैं गोमुख आसन, इस तरह से इसको बैठना है। अगर ऐसे नहीं बैठ सकते तो आप पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं, यूं भी बैठ सकते हैं। इसमें जो है, इस मुद्रा में करना ये है कि आपकी जो यूरिन की जगह है और स्टूल्स पास करने की जगह है उसको टाइट पकड़ना है। जैसे कहते हैं अश्व को अगर गौर से किसी ने देखा है, यानी हॉर्स को अगर गौर से किसी ने देखा है, तो जिस तरह से जब वो मल पास करता है, यानी जब वो स्टूल्स पास करता है, तो वो आप देखिए कि खड़े होकर ही अगर कर रहा है तो वो अपने एनल मसल्स को टाइट करता है, फिर इसे रिलीज करता है, फिर टाइट करता है, फिर रिलीज करता है।
यानी उसके अंदर इतनी शक्ति है कि उसकी अंतड़ियों से सारा जो मल है, जो मैल है, वो पूरी तरह से निकल जाता है और फिर भी वो खड़े होकर अपने आप को मजबूती से अपने आप को रख सकता है। तो यही तरीका है करने का। सो इफ यू हैव वॉच्ड द हॉर्सेस व्हेन दे पास द फीसेस, so what they do is they hold the anal muscles tight, then they release, again they hold it tight, and that's how they remove the total waste matter is coming out and thrown out. It is the power that they have within them. In a standing position they can do this and they are clean, their intestines are clean. Okay, so this is how what we are going to do at this moment. So if you can sit, तो बैठते हैं इस तरह से, इस मुद्रा में, इसे जिसे कहते हैं गोमुख आसन, यूं बैठे, ताकि आपके जो यूरिन की जगह है और आपके स्टूल्स की जगह है, जिसे वेजाइनल और एनल मसल्स कहते हैं, वो टाइट आप पकड़ पाएंगे। और साथ में इसको करना है एक प्राणायाम के साथ, जिसे अनुलोम विलोम कहते हैं। तो प्राणायाम के साथ अगर अश्विनी मुद्रा को कर दिया जाए तो आपको और बेनिफिट होता है। यहाँ पर जैसे अब अंगूठे को राइट साइड से इसे दबा लेते हैं, सांस लेनी है। अब यहाँ पे सांसों को भरना है, फिर इसे बट करके रोक ले, चिन को जो चिन्ह है यहाँ पे लगा दे और आगे झुके। तो यहाँ पे किया क्या है, मैंने इसको यहाँ पे राइट नासिका को दबाया है, लेफ्ट से सांस भरी है, इसे बंद करके चिन लॉक लगाना, यहाँ पे चिन को यहाँ पे लगाना, जिसे जालंधर बंद कहते हैं, ऐसे। और आगे झुक के हम एनल और वेजाइनल मसल्स माने यूरिन की जगह और स्टूल्स की जगह को यूं टाइट पकड़ते हैं इस तरह से at the perineum. So what are we doing? We are just breathing from the left side, holding our breath. Hold the breath here and then give a chin lock, okay, which is called the Jalandhar Bandh, and then you bend forward. After the chin lock, bend forward and hold your anal and vaginal muscles. Okay, you have to hold it. It's called the Kegel. Okay, you have to hold it tight. You have to hold it. Now the breath is inside. You are not breathing out. जो सांसें हैं वो अंदर ही हैं पूरी, यहाँ पर इसको होल्ड करके रखना है। और जब आपको घुटन सी महसूस तो ऊपर आएंगे, यहाँ से इस तरह से सांसों को छोड़ते हुए आएंगे ऊपर। जब घुटन होने लगे, when you feel you can't hold your breath, just come out, releasing your breath from the other side. So because now we have breathed from one side, you have to hold, go down, and when you come up, you breathe from the other side and then come up. Keep the mudra same way into the anulom vilom. रखना है इस तरह से, अंगूठा, बीच की 2 उंगलियां इस तरह से हमें होल्ड करना है। अंगूठे से राइट साइड, आपको दिखाई दे रहा है, शायद मिरर इमेज है, मगर मैं मेरा राइट हाथ ले रही हूं। राइट नासिका को पकड़ा है, नॉस्ट्रिल को, यहाँ पे सांस ली है, ब्रीथ इन, होल्ड, जालंधर बंद और आगे झुक के मूल बंद। So when I feel I can't hold, then I breathe out. Now I breathe in again, same side. अब दूसरी तरफ से, अब राइट से सांस लिया है, बंद किया है, जालंधर, holding the muscles. Okay, so did you understand? समझ, अनुलोम विलोम की तरह लेफ्ट से सांस ली, इसे बंद किया,
लॉक, फिर दिया चिन लॉक और आगे जाकर पूरी तरह से और मोशंस की जगह को टाइट पकड़े। दूसरी तरफ से सांसों को दोहराएंगे। तो आप इसे कम से कम 5 मिनट तक कर सकते हैं, 5 मिनट्स, या ये कहें 10 राउंड कर सकते हैं। पैरों का पोजीशन यहां से चाहे चेंज कर ले। अगर आपको लगता है कि यूं नहीं बैठ सकते, जैसा भी आपको लगे, मगर जो तरीका है, जब आप सामने झुकेंगे आपको एक तो ये लॉक लगाना है, चिन लॉक जिसे कहते हैं जालंधर बंद। यहाँ पे माने आप सांस लेंगे बट और झुक के यहाँ पे आप अपने वजाइनल मसल्स और एनल मसल्स को टाइट करेंगे और फिर दूसरी तरफ से सांसों को छोड़ के ऊपर वापस यहीं से सांस लेंगे, होल्ड करना है, होल्ड, सांसें अंदर यहाँ पे लॉक लगाते हैं और आगे जाकर आपको यूरिन की जगह और जो मोशंस की जगह दोनों को टाइट पकड़ना है अंदर से। एट द पेरिनियम जहाँ पे क्रॉस जानते हैं वहां पे आपको टाइट पकड़ना है। तो इसको करने से कहते हैं कि आपके अंदर जो है, जो शक्ति होती है आपके अंदर, जो is the most beautiful asana. So मिलते हैं हम अगली बार कुछ नया आसन लेकर, और आज के लिए बस इतना ही। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं अगली बार कुछ नया आसन लेके। कहाँ पर? योगा टाइम विद सुनीता।